नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के ऑन डिमांड के एक और वीडियो में। और काफ़ी दिनों से आप पूछ रहे थे कि क्वेरी फोल्डिंग पे एक वीडियो बनाइए और बताइए क्वेरी फोल्डिंग होती क्या है। तो चलिए पावर बीआई में चलते हैं और चलते हुए और ओपन करते हुए डिस्कस करते हैं क्वेरी फोल्डिंग होती है। तो होता क्या है, जब आप पावर क्वेरी में जब सीक्वल सोर्स से कभी कभी OLDB और ODBC सोर्सेज से कुछ डेटा लाते हैं, तो जितने भी रिलेशनल डेटाबेस सोर्सेज है मोस्टली उन पे और कुछ और सोर्सेज पे क्या होता है, क्वेरी जो होती है डेटाबेस के पास भेज देते हैं। हमारे जो स्टेप्स हैं वो भी हम डेटाबेस के पास भेज देते हैं सॉल्व करने के लिए। और इसमें कई बार क्या होता है, इंपोर्ट मोड में भी कई बार क्या होता है कि अगर डेटा फिल्टर होकर आ रहा है, जैसे हमने कॉलम रिमूव किया और वो कॉलम रिमूव हो गए हैं सोर्स से लाते वक्त ही, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई, सोर्स से आए ही नहीं। अब पावर बीआई में लाए और फिर रिमूव किया और सोर्स से नहीं लाए तो फिर वो जो है अननेसेसरी डेटा लोड होगा, फिर पावर बीआई में रिमूव होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्वेरी फोल्डिंग हो जाए। या मैंने कोई फिल्टर मारा है, जैसे कि जब मैं इंक्रीमेंटल लोड सेटअप करता हूँ पावर बीआई में, तो मेरी को ये चाहिए कि वो क्वेरी फोल्ड हो जाए, क्योंकि अगर वो क्वेरी फोल्ड होगी तभी वो सारे स्टेप जो हैं वो डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होंगे और मेरे पास डेटा कम आएगा। नहीं तो क्या होगा, क्वेरी अगर फोल्ड नहीं हुई प्रॉपरली, क्वेरी डेटाबेस पे नहीं गई, क्वेरी फोल्ड होने का मतलब क्वेरी डेटाबेस के ऊपर जाना। तो अगर क्वेरी डेटाबेस के पास नहीं गई तो मेरे पास सारा डेटा आएगा, पावर भी उसको फिल्टर करेगा, वो तो मैं नहीं चाहता नहीं हूँ। तो इसलिए हमें चेक करना रहता है कि क्वेरी फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर हम कोशिश ये करते हैं कि जितने स्टेप्स हमारे क्वेरी डेटाबेस पे फोल्ड कर सकती है, आरडीबीएस पे फोल्ड कर सकती है, ऐसे सोर्स OLEDB सोर्स पे फोल्ड कर सकती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो स्टेप्स पहले करें। हमें ऐसे सारे स्टेप पहले करने हैं जो कि फोल्ड हो जाए डेटाबेस पे, ताकि हमें कम से कम काम करना पड़े। तो चलिए हम गेट डेटा करते हैं। मैंने पावर बीआई का नया इंस्टेंस खोला है और मैंने अपना सीक्वल सर्वर भी स्टार्ट कर लिया है। जो लोग सीक्वल की सीरीज़ फॉलो करते हैं, मैंने उनको सिखाया था कि सीक्वल सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं गेट डेटा मैंने क्लिक कर दिया था वेलकम स्क्रीन से ही, और मैं यहाँ पर सीक्वल सर्वर टाइप कर रहा हूँ। और जब मैंने सीक्वल सर्वर टाइप किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सीक्वल टाइप किया, मेरे को सीक्वल सर्वर डेटाबेस मिल रहा है। और ये सीक्वल सर्वर डेटाबेस क्लिक करके मैं ये कनेक्ट पे क्लिक कर लूँगा, ये मैं करने वाला हूँ। तो मैंने ये क्लिक किया सीक्वल सर्वर डेटाबेस पे, कनेक्ट पे क्लिक किया, अब ये मुझे दिखाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, अपने लोकल डेटाबेस से कनेक्ट करना। और जब भी मैं लोकल डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक में लिख सकता हूँ लोकल होस्ट। अब ये पावर बीआई में क्या, ये अगर आप विंडोज़ वाला जो सीक्वल सर्वर यूज़ कर रहे हो जो पावर बीआई के ऊपर है, मतलब ये अगर नेट से नहीं आ रहा है, मतलब क्लाउड से नहीं आ रहा है, तो आप बैकस्लैश यूज़ करिएगा यहाँ पर और यहाँ पर लिख दीजिएगा सीक्वल एक्सप्रेस। और जिनको देखना है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डेटा लोड करना है, तो जो मेरी सीक्वल वाली सीरीज़ है उसमें मैंने दिखा रखा है। प्लस अगर मैंने डायरेक्ट क्वेरी का कोई वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया होगा, तो वो चेक कर लीजिएगा, इसी सीरीज़ में होगा एक वीडियो। तो पहले ना इंपोर्ट मोड वाला चेक कर लेते हैं कि इंपोर्ट मोड में क्वेरी फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और हो रही है और वो बोल रहा है कि हो रही है, और नहीं हो रही है तब भी कभी कभी फोल्ड हो जाती है, तो हमें चेक करना है कि वैसे बेसिकली वो फोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए, हमने ये लोकल एक्सप्रेस बोला, ओके किया। अभी इंपोर्ट मोड में चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंपोर्ट मोड में मैं गया और मैंने यहाँ पर मेरा ये डेमो डेटाबेस है, डेमो डेटाबेस से मैंने ये सेल्स की टेबल उठा ली है, ठीक है। और मैंने सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दिया। मुझे बेसिकली देखना है कि क्वेरी फोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसको मुझे पावर क्वेरी चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया स्टेप तो क्या करेंगे आप, अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आप यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा जाके ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं पावर क्वेरी के ऊपर। तो बेसिकली आपको कहाँ आना है, पावर क्वेरी के ऊपर आना है। तो पावर क्वेरी एडिटर देखिए टॉप पे लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब हम पावर क्वेरी के ऊपर हैं। तो यहाँ पावर क्वेरी एडिटर लिखा आ गया, तो पावर क्वेरी के ऊपर हम हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा सोर्स वगैरह सब कुछ आ गया। तो अब ये लेफ्ट हैंड पोर्शन में तो हमारी क्वेरी का नेम है और ये राइट हैंड साइड पे स्टेप्स है, और यही स्टेप्स हैं जहाँ पर हमें पता चलेंगे कि बेसिकली हमारी क्वेरी फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो स्केप मार देते हैं और यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक करिए और व्यू नेटिव क्वेरी। अब ये व्यू नेटिव क्वेरी दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्वेरी जो है डेटाबेस के ऊपर फोल्ड हो रही है। तो अब मैं कुछ ऑपरेशन करना चाहूँगा और चेक करना चाहूँगा कि क्वेरी फोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही। तो लेट अस सपोज मैं एक ऐसा ऑपरेशन करके देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ये इसके कुछ कैरेक्टर्स ट्रिम करके या कट करके लाना चाहता हूँ, या मैं नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं अपना जो है नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। जो आपने देखा होगा मेरी जितनी भी सीरीज़ है, मैं सबसे जाता हूँ कस्टम कॉलम ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक कॉलम अपना बनाता हूँ ग्रॉस, जो कि मैं क्वांटिटी स्टार प्राइस करता हूँ। अब मेरे दो एक्सपीरियंस है, एक बार से नहीं दिखाया था कि क्वेरी फोल्ड हो रही है, फिर दोबारा से थोड़ी देर में दिखाना शुरू कर दिया था कि क्वेरी फोल्ड हो रही है। तो देखते हैं अभी वाले जब स्टेप है इस पर क्या दिखाता है। तो मैं यहाँ गया व्यू नेटिव क्वेरी, तो ये बोल रहा है क्वेरी फोल्ड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डेटाबेस से ये कॉलम क्रिएट करके लाएगा, देखो यहाँ पर इसने क्वेरी के अंदर डाल दिया। अब होता क्या है देखिए,
अब एक मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं चाहता हूँ कि हमेशा फोल्ड हो। वो क्या स्टेप है, मेरी बेसिकली जब मैं इंक्रीमेंटल ETL चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इसका डेटा टाइप जाके यहाँ पर होम टैब में जाके डेटा टाइप जो है ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। अब मैं क्या है वो ऐड कॉलम के पहले करूँ या क्या, तो जब तक क्वेरी फोल्ड हो रही है तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये रहती है कि मैं सबसे पहले उसको करूँ। तो मैं ये ऐड कॉलम के भी पहले करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरा क्वेरी उसके बाद फोल्ड नहीं हुआ तो मेरे को फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस केस में तो मेरा क्वेरी फोल्ड हो रहा है, तो मैं ये डिसीजन बाद में भी ले सकता हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, नहीं तो अननेसेसरी क्वेरी के जो है वो लूप बनाएगा, पहले फिल्टर करेगा फिर कॉलम क्रिएट करेगा। वैसे भी अगर मैं रन टाइम कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ तो बेटर ये है कि मैं पहले फिल्टर कर लूँ डेटा, उसके बाद आउटर में क्वेरी बनाऊँ। तो पहले देख लेते हैं कैसे कर रहा है, फिर उसके बाद उस क्वेरी स्टेप को मूव करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेट टाइम चेंज कर देंगे। ये क्या करते हैं हम इंक्रीमेंटल ETL जो बनाते हैं। अब यहाँ पर जाके फिर से हमें चेक करना पड़ेगा व्यू नेटिव क्वेरी। देखो व्यू नेटिव क्वेरी में कन्वर्ट डेट टाइम हो गया, इसका मतलब अभी भी डेटाबेस पे जा रही है क्वेरी। अब वो डेटाबेस पे इंडेक्स उठा रही है कि नहीं उठा रही, वो एक दूसरा मसला है कि मतलब जो हमने डेट टाइम चेंज किया। तो ये वाला स्टेप जो है वो क्वेरी बैक फोल्ड हो गया, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंटल ETL बहुत डिपेंड करता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करूँगा इंक्रीमेंटल ETL के लिए, अगर आप लोगों ने इंग्लिश वाला वीडियो देखा है तो उसमें हम क्या करते हैं कि मैनेज पैरामीटर्स जाते हैं और यहाँ पर 2 पैरामीटर बनाते हैं। अब ये पैरामीटर के नाम अभी फिलहाल मैं रेंज स्टार्ट रेंज एंड बनाऊंगा, बट आप एग्जैक्टली क्या चाहिए रहता है इंक्रीमेंटल के उसमें वो सर्च कर लीजिएगा, नाम सेम होना चाहिए। पर अभी मैं बना रहा हूँ रेंज स्टार्ट रेंज एंड, जो कि मुझे याद है। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो मैं उस ऑब्जेक्टिव से बना रहा हूँ। तो मैं इनको बोलूँगा डेट टाइम होनी चाहिए ये, और मेरे ये डेट होनी चाहिए 2018-0101। मेरा जो पूरा डेटा है मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। एक ये रेंज स्टार्ट करके बन गया, एक रेंज एंड करके मैं बना लेता हूँ। रेंज एंड करके मेरा पैरामीटर है डेट टाइम करके, और मैं यहाँ पर डेट ले लेता हूँ 2020-012-31, मतलब मुझे दिसंबर तक का डेटा चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों मैंने ले ली, रेंज स्टार्ट रेंज एंड। अब मैंने इनको ओके कर लिया। तो ये वाला स्टेप का तो कोई मतलब है ही नहीं पावर क्वेरी से। यहाँ बेसिकली जब मैं फिल्टर करूँगा तो अब क्या करते हैं, जब हम इंक्रीमेंटल ETL या कोई भी पैरामीटर पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो फिल्टर है वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, और फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मुझे डेट टाइम फिल्टर चाहिए, और मुझे फ़िल्टर क्या चाहिए, मुझे फ़िल्टर चाहिए यहाँ पर कस्टम फ़िल्टर। अब मैं कस्टम फ़िल्टर ओपन करूँगा और मैं यहाँ पर बोल दूँ, चलिए एडवांस क्लिक कर देते हैं, सेल्स डेट। अब पहला तो मैं कर देता हूँ इज एन आफ्टर एंड इक्वल टू। इसमें देखिए अब यहाँ पर हमें यहाँ पर पैरामीटर रेंज स्टार्ट यूज़ करना पड़ेगा, और बिफोर एक ही साइड पे इक्वल टू लगाइएगा, दोनों साइड पे इक्वल टू मत लगाइएगा। ये मैं इंग्लिश के वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों होता है, जब क्योंकि हमने प्रीमियम वर्जन पे जाके चेक किए थे पार्टीशनिंग कैसे बनती है। तो उस पार्टीशनिंग के कारण ये जो है ये गड़बड़ कर देगा अगर दोनों साइड पे इक्वल होगा, क्योंकि वो रेंज ऐसा बनाता है 1 to 1। जब मंथ की आप इंक्रीमेंटल की सेटिंग करेंगे तो फिर वो जब वो रेंज बनाएगा तो फर्स्ट से फर्स्ट बनाता है, तो फिर वो दोनों साइड पे फर्स्ट इंक्लूड हो जाती है, तो एक साइड पे हम स्ट्रिक्टली लेस देन बोल देते हैं। फिर मैंने ओके किया। अब मेरा मेन इंटेंशन क्या है यहाँ पर, जो अभी क्वेरी फोल्डिंग चेक करने के लिए है, बेसिकली हम इंक्रीमेंटल पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, कि ये मेरा जो है नेटिव क्वेरी जानी चाहिए। तो ये मैंने व्यू नेटिव क्वेरी देखी, और देखो अब यहाँ पर व्यू नेटिव क्वेरी जा रही है। जब तक ये नेटिव क्वेरी जा रही है तब तक मेरे को बहुत आराम है, क्योंकि मेरे को ये इंश्योर है कि डेटाबेस से डेटा कम आएगा। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि स्टेप्स को मूव अराउंड कर देना है। वो स्टेप्स पहले कर रहे हैं जहाँ जो नेटिव क्वेरी को चले जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी आपको इंक्रीमेंटल की एडवाइस देता हूँ, मैं क्या एडवाइस देता हूँ कि आप सबसे पहले इंक्रीमेंटल के स्टेप कर दो, जो कि वो फोल्ड हो जाएंगे। अगर वो फोल्ड हो गए तो कम से कम डेटा सही आए, डेटा कम आएगा। उसके बाद के स्टेप अगर थोड़ा हमारा पावर क्वेरी में हो भी रहे हैं और टाइम भी ले लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा डेटा ही रिड्यूस हो गया। तो इसलिए बट लेकिन जहाँ तक हो सकते हैं जितने स्टेप फोल्ड हो सकते हैं डेटाबेस पे, और ये डेटाबेस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा डेटाबेस बहुत ही पावरफुल है तो हम डेटाबेस पे फोल्ड करवा लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डेटाबेस कम पावरफुल है, मेरी पावर BI जो है वो मैं तो प्रीमियम पे हूँ, P1 कैपेसिटी, और वहाँ पर अच्छा काम कर रहा है और फोल्डिंग नहीं करानी है, यही सब काम कर रहा है, तो वो कराना। बट एटलीस्ट जो फिल्टर्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ चले जाए। तो चलिए ये हो गया। अब नया वो भी बना लिया। अब मैं एक काम क्या करूँगा, एक ऐसा ऑपरेशन करके देखते हैं कि जिसमें ये एक्सट्रैक्ट का एक ऑपरेशन है। ये मैंने बोला कि इसमें से मेरे को 4 कैरेक्टर ला दो पहले, या 2 कैरेक्टर ला दो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन एक करके देखा। अब जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन किया, अब ये यहाँ पर मेरा व्यू नेटिव क्वेरी आना बंद हो गया। मैं पिछले स्टेप्स भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ व्यू नेटिव क्वेरी अभी आ रहा है। तो अब ये जब ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसे चेक करेंगे कि वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इंडिकेशन है कि नहीं हो रहा है। वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें जाके चेक करना पड़ता है। या तो हमें SQL प्रोफाइलर यूज़ करना पड़ेगा या डायग्नोस्टिक्स यूज़ करना पड़ेगा।
तो मैं आपको SQL प्रोफाइलर बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, और अगर आपके पास नहीं है तो मेरा SQL वाला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट क्वेरी का कोई भी वीडियो है तो मैंने उसमें बताया होगा। तो यहाँ पर जाते हैं तो टूल्स में एक SQL प्रोफाइलर करके टूल आता है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने पहले से खोला हुआ और मैंने थोड़ी सी इसमें क्वेरी की सेटिंग भी कर दी है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ ऑप्शंस दे रहा था वो, तो मैंने वो प्रॉपर्टी में जाके थोड़े ऑप्शन कम कर दिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको क्लियर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पावर BI में जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाके मेरा होम टैब में जाके फिर से रिफ्रेश प्रीव्यू करूँगा, और जब ये मेरा रिफ्रेश प्रीव्यू होगा तो यहाँ पर मेरी क्वेरीज आएंगी। अब थोड़ा सा मेरे को स्क्रॉल करके मेरे को क्वेरी देखनी पड़ेगी जो एक्चुअली में मेरी क्वेरी है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्वेरी चल रही है अभी तो यहाँ पर एक आपको दिखेगी सेलेक्ट टॉप करके क्वेरी दिखनी चाहिए। इस बार ली नहीं उसने, ठीक है, एक बार और करते हैं। अभी चल रहा है देखो, यहाँ रिफ्रेश चल रहा है, अभी तक आ रहा है देखो। यहाँ पर सेलेक्ट टॉप करके दिख जाएगा एक, ये देखो यहाँ भी देख रहे हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर वो हमारा ऑपरेशन आया है कि नहीं आया, देखो टॉप 100, ये देखो ऑर्डर नंबर ग्रॉस ग्रॉस ग्रॉस। अभी हमें कोई ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, कन्वर्ट डेट टाइम वाला भी दिख रहा है, फिल्टर भी दिख रहा है, और ये हमें ग्रॉस भी दिख रहा है, लेकिन हमें वो ऑपरेशन नहीं दिख रहा जो हमने किया। इसका मतलब वो बोल रहा है फोल्ड हो नहीं होगा और नहीं हो रहा है, ये इंडिकेशन है, और इंडिकेशन के बाद जो एक्चुअली में नहीं हुआ है फोल्ड। तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई पावर BI ने हमें बोला था कि फोल्ड नहीं होगा और ये नहीं हुआ है। अब अगर आपने गलती से ये स्टेप लेट सपोज यहाँ मूव कर दिया, मैं इसे ऊपर कर सकता हूँ, अब क्या होगा, ये स्टेप तो फोल्ड नहीं हो रहा, अब इसके बाद वाले सारे स्टेप फोल्ड होना बंद हो जाएंगे। आप बोलोगे हो सकता हो रहे हो, चेक कर लो, ठीक है चेक कर लेते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश व्यू मारने पड़ेगा। अब लेकिन थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखते कितने खाते हैं, थोड़ा अगर टाइम लेगा तो आ जाएगी, टाइम कम लेगा तो अभी चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो SQL सर्वर से वो जो क्वेरी करके लाएगा 1000 रोज, तो वो SQL सर्वर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और मैंने क्या SQL सर्वर भी चला रखा है, फिर मेरे ब्राउज़र्स भी चल रहे हैं, और मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें चला रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अभी तो आ गया डेटा, लेकिन नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पर हमें क्वेरी का देखना है। आप देखिए 100 वाली क्वेरी आई है कि नहीं आई, नहीं आई तो फिर से हमें रिफ्रेश मारना पड़ेगा। अभी तक तो नहीं आई है, हो गया इस बार रिफ्रेश। चलिए फिर से एक बार क्लीन करके चेक कर लेते हैं पहले तो कोई है क्या। सेलेक्ट 1000 है, चलिए सेलेक्ट 1000 वाली देखिए, सेलेक्ट 1000 में क्या है, कुछ भी फोल्ड नहीं हुआ है, ये भी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट 1000 में कुछ भी फोल्ड नहीं हुआ है, कुछ भी फोल्ड नहीं हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया है कि मेरी जो क्वेरी है वो फोल्ड नहीं हुई है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना। अब देखो फिर से वापस जाऊँगा और मैं यहाँ पर जो है इसको वापस नीचे ले आऊँगा। अब देखो सारे स्टेप्स के साथ मत करना, ये जो मैंने किया है इसमें बहुत बार कभी कभी डिपेंडेंसी होती है, हमने कोई नया कॉलम ऐड किया और उसके ऊपर ये स्टेप किया और उसके पहले ले गए तो पूरा स्टेप एरर कर जाएगा। तो इसलिए मैंने किया है, इसलिए जब जाके इसको रेप्लिकेट मत कर दीजिएगा कभी। जो आपका प्रोडक्शन डेटा है उस पर आप अलग से स्टेप ऐड करके फिर ही चेक करिएगा, ठीक है। अभी व्यू नेटिव क्वेरी वापस आ गया पुरानी स्टेप्स पे, तो अभी हमारे लिए ठीक है, अभी हमारा डेटा फिल्टर भी हो जा रहा है, हमारा कॉलम भी क्रिएट हो जा रहा है। अब क्या डायरेक्ट क्वेरी में तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेरी फोल्डिंग हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी में हम चाहते हैं कि हो जाए सबसे ज़्यादा, एक तो क्वेरी फोल्डिंग होनी चाहिए। अब क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेरी में जब आप टेबल लेते हो तो सबसे पहले लेते हैं एक टेबल लेते हैं डायरेक्ट क्वेरी में और चेक करते हैं कि फोल्डिंग होती है कि नहीं होती। तो अब क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर न्यू सोर्स बोलेंगे और हम बोलेंगे यहाँ पर SQL सर्वर, और सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब हम बेसिकली हमें ये चेक करना है कि फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही जब हम क्वेरी ला रहे हैं। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या कि जब आप वो ला रहे हो, क्या बोलते हैं, टेबल, तो चांसेस बहुत है कि वो हो जाएगी फोल्ड। आप अगर क्वेरी लेके आ रहे हैं तो फोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही वो सबसे बड़ी है। तो लोकल होस्ट SQL एक्सप्रेस डेमो हमारा डेटाबेस है, और वहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट क्वेरी एडवांस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स कर लिया, ओके कर दिया इसको। विंडोज़ कनेक्ट, ओके। वो इंक्रिप्शन का एरर दे रहा, तो वो इंक्रिप्शन वाला दे तो अभी आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके करने का। अब यहाँ पर ये क्वेरी ऐड हो गई है, देखो ये SQL डेटाबेस यहाँ आ गया है, डेमो सब कुछ सोर्स आ गया है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर क्या हुआ इसमें, चलिए
स्टेप ऐड करते हैं, आपको याद है हमने कॉलम ऐड किया था और वो चल गया था, तो ठीक है चलिए यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं व्यू नेटिव क्वेरी पर। ये सोर्स में तो कम से कम मारेगा ही मारेगा, ये तो हमें पता है, यहाँ वाले स्टेप पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसमें ऐड कस्टम कॉलम कर देते हैं, कस्टम कॉलम ऐड करते हैं और हम इसको बोलते हैं ग्रॉस। और ग्रॉस आपको पता ही है हमारा क्वांटिटी स्टार प्राइस है। ओके, अब ये बोल रहा है कि भैया स्विच टू इंपोर्ट मोड, ये इसको क्या कर रहा है, इसको वो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक होता है वैल्यू डॉट नेटिव क्वेरी। अब ये इस पे चलेगा कि नहीं चलेगा वो देखना पड़ेगा, नहीं तो हम SQL सर्वर की जब डायरेक्ट टेबल लाते हैं उसमें करते हैं। इसको पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, और ये करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये नहीं कर रहा, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापस से जाएंगे, सेम चीज़ करेंगे लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, हम SQL सर्वर फिर से किया, यहाँ पर देंगे लोकल होस्ट SQL एक्सप्रेस डेमो। अब हम टेबल अब नहीं बोल रहे, क्वेरी नहीं लिख रहे भी, ठीक है। SQL एक्सप्रेस डेमो यहाँ पर जाएंगे और ये सेल्स की टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर यहाँ देख लेते हैं व्यू नेटिव क्वेरी है, ठीक है। इस पर एक कॉलम बना के भी देख लेते हैं, अब ये लेके आए तो फिर मैं इसका कोड भी आपको चेंज करके बताऊँगा जब आप हम यहाँ जाएंगे और एक स्टेप ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो एक स्टेप भी मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं एक कॉलम ऐड करके देख लेता हूँ कि जब मैं डायरेक्टली टेबल लेके आया उस पर मेरे को ये ग्रॉस का कॉलम बनाने दे रहा है कि नहीं, फोल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वही हमें चाहिए, फोल्ड करना है नहीं कर रहा है, क्वांटिटी स्टार प्राइस, ओके कर लिया और राइट क्लिक किया, यहाँ पर व्यू नेटिव क्वेरी फोल्ड हो रहा है, कॉलम फोल्ड हो रहा है, अब जा रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जब ये मैं SQL लिखूँ तो कैसे लिखूँ यहाँ पर, तो वही हम करेंगे, नेटिव व्यू नेटिव करेंगे हम पहले, हमें चाहिए था वैल्यू नेटिव क्वेरी, ये किया हमने। अब इसके अंदर हमने कनेक्शन डाल दिया और यहाँ पर हमने जाके कॉमा लगा के लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। अब ये तो हो गया, अब ये वाला स्टेप की जरूरत है क्या, हमें नहीं है ना, कट कर दो। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, स्विच टू इंपोर्ट मोड बोल रहा है, अब ये नहीं करूँगा, अब ये फोल्ड नहीं करूँगा, व्यू नेटिव बोलता है ये फोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि अब तुमने क्वेरी लिख दी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये मारेंगे, नल मारेंगे और यहाँ पर एक लिखेंगे इनेबल फोल्डिंग इक्वल्स टू ट्रू। अब ट्राई करते हैं, देखो मैजिकल हो गया, वो स्टेप ही चला गया हमारे यहाँ से, वो जो बोल रहा था ना कि नहीं होगा वो चला गया और ये हमारा फोल्ड हो गया डेटाबेस के ऊपर। इसी प्रकार से जब फिल्टर लगाते हो, जैसे मैं इस पर फिल्टर लगाना चाहता हूँ, वो स्टेप भी फोल्ड नहीं होता कई बार। अब मैं यहाँ जाके बोल सकता हूँ नंबर इक्वल टू 1 और ये मेरी क्वेरी जो है आप देखोगे व्यू नेटिव पे फोल्ड हो गई। लेकिन अगर ये मेरा व्यू नेटिव फोल्ड नहीं है, मैं फॉल्स अगर कर दूँ लेट्स से, तो देखो इस स्टेप पे भी आ गया और इस स्टेप पे भी आ गया। मैं चाहे इसको डिलीट भी कर दूंगा, चलो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ एडिट कस्टम को आपके लिए, आप देखोगे इस पे अभी भी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब चलेगा जब ये व्यू नेटिव ट्रू है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है ये। जब हमारे पास SQL क्वेरी टेबल है तो देखो वैसे भी कर रहा था वो, जब हमने टेबल बनाई थी तो वैसे भी कर रहा था, टेबल जब लेके आए थे तो कर रहा था व्यू नेटिव, ग्रॉस फॉर्मूला आपने देखा था कि हो रहा था। जब क्वेरी लेके आए तो नहीं कर रहा था, तो क्वेरी पे भी ये जो ऑप्शन है वैल्यू डॉट नेटिव क्वेरी, अब आप इसको कोड को देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वैल्यू डॉट नेटिव क्वेरी ये वाला मैंने किया था, एक बार एस्केप मार देते हैं, फिर से दिखाते हैं। वैल्यू डॉट नेटिव क्वेरी आपको लिखना है, फिर आपको उसके अंदर ये जो कोड है ये तो एज इट इज़ रख देना है, उसके बाद लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, अगला पैरामीटर देना है नल और फिर देना है इनेबल क्वेरी फोल्डिंग इक्वल टू ट्रू। सो वैल्यू डॉट नेटिव क्वेरी ये आपको याद रखना है।
ठीक है, तो वैल्यू डॉट नेटिव क्वेरी, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए। तो अब आपने देखा कैसे इंपोर्ट मोड पर और कैसे हमारे डायरेक्ट क्वेरी मोड पर, जहां हम सीक्वल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेरी फोल्डिंग, कैसे होता है क्वेरी फोल्डिंग, कैसे चेक करते हैं, और उसका एडवांटेज तो आपको समझ ही आ गया होगा। अब जैसे कुछ कॉलम डिलीट भी करना चाहता हूँ, लेट सपोज कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, अब वो कॉलम डिलीट हो जाए तो बढ़िया ही है क्वेरी फोल्डिंग। लेट से ये दोनों नहीं चाहिए, ये भी एक केस है ना, रिमूव कॉलम्स, अब इंसर्ट कर देते हैं। अब ये क्वेरी फोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो व्यू नेटिव क्वेरी कम कर दिए तो ये क्वेरी फोल्ड हो गई। अब ये लाएगा इस कॉलम ही कम लेके आएगा, तो अननेसेसरी भी कॉलम नहीं आ रहे। तो हमारी कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि क्वेरी फोल्ड हो जाए डायरेक्ट क्वेरी में जितनी ज़्यादा हो सकती, क्योंकि जितनी क्वेरी फोल्ड होगी जब आपने सीक्वल यूज़ किया, उतना ही कम डेटाबेस से हमें स्टफ मिलेगा, हमें कंट्रोल्ड होगा हमारा। तो अब आपको पता है कैसे क्वेरी फोल्डिंग होनी है। कुछ ऑपरेशन है जो नहीं चलते हैं, अब जब डायरेक्ट क्वेरी सीक्वल पे नहीं चलते हैं तो कैसे इनेबल करना है। इंपोर्ट मोड में हमें कैसे ध्यान रखना है कि जब जो हमारा इंक्रीमेंटल का लॉजिक है वहाँ के उसके को पहले रखना है, या जो कॉलम हम फॉर्मूले बना रहे हैं वो सब हमें कौन कौन सी चीज़ें पहले रखनी है जो क्वेरी फोल्ड हो जाए, कितना डेटाबेस को लोड करना है। ये भी एक चीज़ है कि आप क्या क्या चीज़ डेटाबेस पे लोड करना चाहते हैं। कम से कम मैं जो है मेरा डेटा रिडक्शन जो मेरा हो रहा है स्पेसिफिकली इंक्रीमेंटल के लिए, वो तो मैं चाहूँगा कि परफेक्टली क्वेरी फोल्ड हो। बाकी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मुझे लगता है पावर बीआई में बेटर होगी तो मैं पावर बीआई में रख सकता हूँ, मैं उसको नहीं चाहूँगा कि वो नेटिव पे जाए। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेरी फोल्डिंग क्या है, तो आप उसको ट्राई करिएगा, क्वेरी फोल्डिंग को चेक करिएगा जाके आपके यहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही। स्पेशली जब डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं RDBMS में, तब ये कंसेप्ट ज़्यादा काम करता है। तो इसको जाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।